जय हिंद टीचर्स एंड लर्नर टीचर्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवस्था का अर्थ हुआ कि एक बालक के संपूर्ण विकास को उनके आयु के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है, जिससे उस बालक के व्यवस्थित विकास को समझने में हमें आसानी होती है। और यह अवस्थाएं बालक के गर्भकाल से उसके परिपक्वता हासिल करने तक की अवस्थाएं होती है, जो प्रत्येक अवस्थाएं अपने आप में अद्वितीय स्थान रखती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल विकास को मुख्यतः 4 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है हमारा गर्भावस्था, जो कि बालक का गर्भ में विकास को दर्शाता है। इसे प्रीनेटल एज कहते हैं या फिर प्रीनेटल पीरियड कहेंगे। और ये गर्भावस्था जो है वो है 9 महीने का या फिर 40 सप्ताह का या 280 दिन का होता है, जिसमें बालक गर्भ में विकास को पूर्णतः हासिल करता है। दूसरी हमारी अवस्था है शैशव अवस्था अर्थात इन्फेंसी एज, जिस जो जन्म से शुरू होता है और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। तीसरी हमारी अवस्था है बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड, जो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, जिसे हम 2 सब स्टेजेस में बांटते हैं। एक हुआ पहला हुआ प्रारंभिक बाल्यावस्था ईयरली चाइल्डहुड, जो कि होता है 2 से 6 वर्ष तक। और सेकंड होता है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होता है 6 से 12 वर्ष। इसे हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। और हमारा चौथा होता है किशोरावस्था एडोलसेंस, जो कि होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष के एज तक। तो यह मुख्यतः 4 भागों में बाल विकास को बांट के बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है कि उसमें किस अवस्था में विकास के किन किन पहलुओं का कितना विकास होगा। इसका अध्ययन हम बालक के विकास को स्टेजेस में बांट के करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बाल विकास को कितने स्टेजेस में बांटा है। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रॉस के अनुसार उन्होंने विकास की अवस्था को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। उनके अनुसार पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है अर्थात जन्म के बाद की अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्थात ईयरली चाइल्डहुड, जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है। तीसरी उनकी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। और चौथी उनकी अवस्था है किशोरावस्था, जो कि 12 साल से 18 साल की एज तक होती है। प्रोफेसर सैले ने विकास को 3 अवस्था में बांट के अध्ययन किया है। उनके अकॉर्डिंग हुआ शैशवावस्था, जो कि 1 से 5 वर्ष की होती है, और बाल्यावस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष की होती है, और तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। ये है सैले के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस। कार्ल सेनेक के अकॉर्डिंग इन्होंने विकास की अवस्थाओं को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इनके अकॉर्डिंग है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से जन्म तक होती है। उसके बाद नव शैशवा अवस्था, जो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक होती है। उसके बाद है तीसरा इनका स्टेज आरंभिक शैशवा अवस्था, जो 1 से 15 महीने की होती है। और चौथा स्टेज इन्होंने कहा उत्तर शैशवा अवस्था, जो कि 15 से 30 मंथ तक होती है।
और पांचवा स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2.5 से 5 वर्ष तक होती है। मध्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, जो 5 से 9 साल तक होती है। उसके बाद जो है सातवां उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 9 से 12 साल तक होती है। और आठवां इनका स्टेज है किशोरावस्था, एडोलसेंस, जो 12 से 21 वर्ष की होती है। इन्होंने शैशवावस्था को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है और बाल्यावस्था को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। अतः इनके अकॉर्डिंग बाल विकास को अध्ययन करने के लिए हम, अर्थात बालक के विकास एवं वृद्धि को जानने के लिए हम 8 स्टेजेस में बालक के विकास को समझ सकते हैं। हरलॉक के अकॉर्डिंग उन्होंने विकास की अवस्था को 11 स्टेजेस में डिवाइड किया है। उनके अकॉर्डिंग है, पहला गर्भावस्था, जन्म से मतलब जन्म तक, गर्भधान से जन्म तक। उसके बाद शैशवावस्था, जो जन्म से 14 दिन की अवस्था है, उसे इन्होंने शैशवावस्था कहा। उसके बाद बचपनावस्था, जो 14 से 2 वर्ष की है। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की है। उसके बाद पांचवा स्टेज है इनका उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की है। और छठवा इनका स्टेज है वयः संधि अवस्था, जो 12 से 14 वर्ष की होती है। वयः संधि अवस्था जो है यह इम्पोर्टेंट है। वयः संधि अवस्था का अर्थ हुआ कि बालक में यौन लक्षणों का प्रारंभ होना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, या फिर लड़कों में दाढ़ी का आना, और उनके आवाज का भारी होना, और उनमें प्यूबर्टी का आना, ये यौन लक्षण हुए और इसे हम वयःसंधि अवस्था कहते हैं। सातवां हमारा है पूर्व किशोरा अवस्था, जो कि 14 से 17 वर्ष की होती है। और आठवां हमारा उत्तर किशोरावस्था हुआ, जो 17 से 21 वर्ष की होती है। नौवां हमारा है प्रौढ़ावस्था, जो 21 से 40 साल की होती है। और 10वां और 11वां है मध्यावस्था और वृद्धावस्था, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्टेजेस को गिनना है। अक्सर हम प्रौढ़ावस्था तक अर्थात 9 तक स्टेजेस को बाल विकास में पढ़ते हैं। ये 2 स्टेजेस हम लोप करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में 11 है तो 11 करेंगे, और ऑप्शन में 11 नहीं है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 लेंगे, क्योंकि हम बाल विकास में अध्ययन 21 वर्ष तक करते हैं। ठीक है। प्रोफेसर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने विकास की अवस्थाओं को 4 स्टेजेस में बांटा है। इन्होंने विकास को सीखने के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो पहला है इनका संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह होती है 2 से 7 वर्ष की। तीसरा हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 या फिर 12 वर्ष की होती है। और चौथा हमारा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 12 से 18 वर्ष की होती है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को विभिन्न चरणों में बांट के अध्ययन किया है। अब हम मुख्यतः 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग बालक के विकास को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा रहेगा गर्भावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं आज गर्भावस्था से। तो पहली हमारी अवस्था है गर्भावस्था। पहली हमारी अवस्था है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। इसकी समय अवधि जो होती है वह गर्भाधान से जन्म तक होती है, अर्थात माता के गर्भ में बालक का विकास जो है वह स्टार्ट होता है। और यह बालक के विकास की सबसे पहली और महत्वपूर्ण अवस्था है। यहीं से बालक के अन्य विकास की अवस्थाएं रिलेट करती हैं, और गर्भावस्था के विकास के अकॉर्डिंग ही बालक का अन्य स्टेजेस में विकास होता है। इसकी जो समय अवधि है वह गर्भाधान से जन्म तक
280 दिन या फिर 40 सप्ताह या फिर 9 मंथ का या फिर 9 मंथ का होता है। गर्भ में बालक के विकास को हम निम्न चरणों में देखते हैं। पहला इनका रहता है युग्मनज का विकास, जाइगोट का फॉर्मेशन, जिसमें युग्मक कोशिकाओं का संलयन होता है, अर्थात अंडाणु का शुक्राणु के साथ संलयन होना, अर्थात दो कोशिकाओं का मिलना। तो जाइगोट का मतलब हुआ दो युग्मक कोशिकाओं का संलयन होना, जुड़ना। उसके बाद होता है भ्रूणावस्था, भ्रूण। उसके बाद युग्मनज बनने के बाद भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। तो भ्रूण बनना अर्थात इन संलयित कोशिकाओं का विकास होना, इनमें कोशिका का विभाजन होना और उसके साथ ही साथ अंगों का बनना, जैसे हृदय का बनना, इंटरनल पार्ट्स का बनना, मस्तिष्क का बनना, नाड़ियों का बनना, हाथ पैर उंगली इत्यादि जितने भी शरीर के अंग होते हैं उन सब का बनना भ्रूण स्टेज में होता है। उसके बाद आता है भ्रूण स्टेज में अंगों के बनने के बाद गर्भावस्था, गर्भस्थ शिशु अर्थात फेटस, जिसमें जो बने हुए अंग है उनका विकास होता है। इस भ्रूण का विकास होता है 9 महीने तक, मतलब लास्ट स्टेज तक इस गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। गर्भावस्था को अध्ययन करने की दृष्टि से हम 3 स्टेजेस में बांट के अध्ययन करेंगे या फिर समझेंगे। तो पहली हमारी अवस्था रहेगी डिंबावस्था, जो कि होती है 0 से 14 दिन की, और दूसरी अवस्था होती है हमारी भ्रूणावस्था, जो 14 से 60 दिन की या फिर 2 महीने की होती है। तीसरी हमारी अवस्था रहेगी गर्भस्थ शिशु अवस्था, जो 3 महीने से 9 महीने तक अर्थात जन्म तक होती है। तो चलिए इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहली अवस्था है डिंबावस्था, द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन पीरियड, अर्थात डिंबावस्था जो है वह 0 से 14 दिन की होती है, जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु का बनना। अंडाणु का बनना अर्थात एक स्पर्म और एक अंडाणु का ओवम का संलयन होना, जुड़ना और उससे जाइगोट का बनना, यह हमारा डिंबावस्था है। और इस जाइगोट का इस अवस्था में केवल और केवल कोशिका विभाजन होता है, अर्थात एक भ्रूण बनने के लिए कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है। इसके अलावा इस अवस्था में किसी भी प्रकार की परिवर्तन देखने नहीं मिलती, केवल और केवल कोशिका विभाजन देखने को मिलती है। गर्भावस्था की दूसरी अवस्था है द पीरियड ऑफ इम्ब्रियो, अर्थात भ्रूणावस्था। इसका जो समय होता है वह 15 दिन से 60 दिन की होती है, और इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का बनना होता है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एवरी ऑर्गन्स, जैसे कि आँख, नाक, मस्तिष्क, हाथ पैर उंगलियां, इनर पार्ट्स, इनर बॉडी पार्ट्स, इन सब का भ्रूणावस्था में बनना होता है, अर्थात इस अवस्था को हम निर्माण की अवस्था कहते हैं। तीसरा हमारा है गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु अवस्था, द पीरियड ऑफ फेटस। इस अवस्था का जो समय होता है वह 3 महीने से 9 महीने तक, इट मीन्स जन्म तक होती है। इस अवस्था को हम विकास की अवस्था कहते हैं। जिन शारीरिक अंगों का भ्रूणावस्था में बनना हो चुका है उन अंगों का गर्भस्थ शिशु अवस्था में विकास होता है, और यह विकास जन्म तक चलते रहती है। इस तीसरे स्टेज में गर्भस्थ शिशु में 3 महीने से लेकर 9 महीने तक होने वाले शारीरिक विकास को एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए द पीरियड ऑफ फेटस के जो 4 वीक से 9 मंथ का टाइम है उसके अकॉर्डिंग बालक के शारीरिक विकास को देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो 4 वीक में चौथी सप्ताह में
बालक के हृदय का धड़कना स्टार्ट होता है और 7 वीक के अंदर गर्भाशय में बालक हलचल करना, गति करना स्टार्ट कर देता है। फिर 14 वीक की अवस्था में बालक में मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल जो है ये कहते हैं कि 14 वीक के अंदर में बालक में मूल प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, जैसे कि खांसना और छींकना। तीसरी हमारी मतलब 3 मंथ के अंदर में बालक 3 मंथ के अंदर में बालक के आंख का और मस्तिष्क का निर्माण होता है। 5वें महीने में बालक के सिर पर बाल आना स्टार्ट होता है। 7वें महीने में बालक सपने देखना प्रारंभ करता है और इस बात का समर्थन जो है वो प्रोफेसर रॉस करते हैं। उनके अकॉर्डिंग 7 महीने में बालक सपने देखना प्रारंभ करता है और लास्ट स्टेज जो कि 8वां और 9वां महीना होता है उसमें इन सब का और पूरे शरीर का विकास जो है पूर्ण हो चुका रहता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के सेकेंड स्टेज अर्थात शैशव अवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास का समापन करते हैं। बाय बाय।